हेलो एवरीबॉडी। तो कुछ वीडियोस पहले हमने सीखा था कि क्लासेस क्या होती है। हमने उसका सिंटैक्स सीखा था, कंस्ट्रक्टर्स उसमें हम कैसे बनाते हैं एंड क्लास को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो ये तो हो गया उसका बिगनर। अब हम देखते थोड़ा सा एडवांस, जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्लासेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, या फिर आप समझ सकते हैं कि जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसके साथ हम क्या क्या उसके फीचर्स क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम वो देखेंगे। सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इनहेरिटेंस। आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनहेरिटेंस, जो हम बहुत यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, फिर देखेंगे इनकैप्सुलेशन एंड फिर हम देखेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है। तो सबसे पहले है हमारा इनहेरिटेंस, एंड इनहेरिटेंस में पहला होता है एक्सटेंड्स। तो extends is a keyword in Dart used to create a subclass that inherits properties and behaviors from superclass. It enables code reuse and the building of class hierarchies. तो जैसे क्लास हायरार्ची मतलब हायरार्ची आपको पता होगा कि पेरेंट से चाइल्ड में प्रॉपर्टीज जाती है, तो वैसे ही क्लास हायरार्चीज वो होती है जब पेरेंट क्लास में से एक चाइल्ड क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज जाती है। तो एक्सटेंड्स की मदद से वो होता है। तो जो सब क्लास होती है जिसे चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज़ आती है, वो इनहेरिट करता है। एंड किससे इनहेरिट करता है? सुपर क्लास से या फिर उसके पेरेंट क्लास से। तो एक्सटेंड्स कैसे यूज़ करते हैं हम वो देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्लास बनाई है एनिमल, जिसमें हमने किया वॉइड ईट। एंड फिर हमने बनाई क्लास डॉग। एंड देखिए एक्सटेंड्स कैसे करता है। हमने नाम के बाद लिखा एक्सटेंड्स एंड फिर कौन सी क्लास को एक्सटेंड करना है हमने उसका नाम लिख दिया। तो अब क्या होगा कि डॉग एनिमल की एक सब क्लास हो जाएगी एंड एनिमल डॉग की सुपर क्लास हो जाएगी। तो एनिमल के नीचे आप डॉग लिख सकते हैं। कुछ इस तरह की हायरार्की बनेगी। तो हमने डॉग में एक मेथड बनाई वॉइड बार्क, डॉग इज़ बार्किंग। तो अब डॉग के पास कौन कौन थे फंक्शंस हो गए, एक बार्क हो गया एंड एक जो उसने एनिमल से लिया था। आप एनिमल में जितने भी बनाओगे फंक्शन वो सब डॉग के पास आ जाएगा, क्योंकि वो उसे एक्सटेंड करता है। तो फिर डॉग के पास है बार्क एंड ईट। अगर आप ये एक्सटेंड नहीं करते हो तो प्रॉब्लम होगी। अब हम करते हैं वॉइड मैन। एंड देखिए हमने एक इंस्टेंशिएट किया है माई डॉग इज इक्वल्स टू डॉग। हमने क्या है माई डॉग डॉट ईट, जो कि हमने लिया था एनिमल में से क्योंकि हमने उसे एक्सटेंड किया। एंड फिर हमने किया माई डॉग डॉट बार्क, जो हमने डॉग में बनाया था। अब अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड्स हटा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर आएगा कि द मेथड ईट इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप डॉग। एंड देखिए जैसे एक्सटेंड करते हैं वो हट जाएगा। तो एक्सटेंड्स बहुत सिंपल होता है। हम इससे कई सारी चीज़ें एक्सटेंड करके ले सकते हैं, जिसके हम वेरिएबल्स इसके इसमें यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप चाइल्ड क्लासेस बनाना चाहते हो। तो ये हो गया एक्सटेंड। सिर्फ आपको क्लास के आगे लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स एंड किसे एक्सटेंड करना है उसका नाम लिखना पड़ेगा। अगला होता है इम्प्लीमेंट्स। इसके अगर आप डेफिनेशन पढ़ते हो, इम्प्लीमेंट्स इज अ कीवर्ड इन डार्ट यूज टू डिक्लेयर दैट अ क्लास विल प्रोवाइड स्पेसिफिक मेथड्स डिफाइंड इन एन इंटरफेस। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं समझेगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है जो कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे। हमने एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है शेप, जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड कैलकुलेट एरिया। फिर हमने बनाया क्लास सर्कल। एंड जैसे आप एक्सटेंड्स लिखते थे उसकी जगह आपको लिखना है इम्प्लीमेंट्स, और जिसे इम्प्लीमेंट करना है उसका नाम शेप। फिर हमने उसमें एक न्यू वेरिएबल बनाया डबल रेडियस, एंड उसे हमने कंस्ट्रक्टर में डाल दिया दिस डॉट रेडियस। एंड ये पहले से रिक्वायर्ड रहेगा क्योंकि ये पैरेंथेसिस में। फिर अब देखिए अब यहाँ से इम्प्लीमेंट का शुरू होता है। अगर आपको ओवरराइड नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ओवरराइड हम तब यूज़ करते हैं जब हम पेरेंट में से चाइल्ड में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन हम उस पेरेंट की प्रॉपर्टी बदल रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी बदलनी है तो हम उसे ओवरराइड करते हैं जो आप उसके पेरेंट में से ले रहे हो। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट एरिया जो था, इसके अंदर उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं था करना क्या है। तो अभी के लिए समझिए उसका एम्प्टी है, वॉइड एरिया, वॉइड कैलकुलेट एरिया एम्प्टी है। लेकिन हमने उसे यहाँ पे चेंज कर दिया, हमने कुछ तो भी यहाँ पे फंक्शन बनाया तो हमने उसे चेंज किया है, इसलिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ओवरराइड का। तो जब भी आप पेरेंट में से चाइल्ड में कुछ लेते हो एंड चाइल्ड में आप उसे चेंज करते हो तो हम उसे लिखते हैं ओवरराइड। तो हमने लिखा ओवरराइड, फिर क्या वॉइड कैलकुलेट एरिया एंड उसे चेंज कर दिया। तो इम्प्लीमेंट का यहाँ पे यूज़ क्या आता है। तो इम्प्लीमेंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले ये एक्सटेंड करता है उसे। देखिए वॉइड कैलकुलेट एरिया इसमें आ गया, लेकिन एक्सटेंड के साथ ये ज़रूरी होता है कि आपको उसे चेंज करना है। अगर आप उसे चेंज नहीं कर रहे हो तो आप उसे इम्प्लीमेंट वो एरर बताएगा। देखिए
अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसे चेंज नहीं करूँगा तो आप इम्प्लीमेंट यूज़ नहीं कर सकते, उससे अच्छा फिर आप एक्सटेंड से यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप उसे एक्सटेंड करके चेंज करना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, इसलिए हमें उसे चेंज करना पड़ता है। तो कर दिया इम्प्लीमेंट, हमने उसे कर दिया चेंज। फिर देखिए वॉइड मेन में हमने एक सर्कल बनाया है, इंस्टेंशिएट किया है माई सर्कल, एंड हमने कर दिया उसका एरिया कैलकुलेट। तो इस तरह से कुछ इम्प्लीमेंट हमने कर दिया पेरेंट में से चाइल्ड का। ये हो गया एक्सटेंड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। अब एक होता है जो हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, जिसमें आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो और एक्सटेंड्स भी एक साथ कर सकते हो। मतलब आपको एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो, दूसरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या लिखना है, क्लास ABC एक्सटेंड्स, और फिर जो आपका नाम है जिस क्लास को आप एक्सटेंड करना चाहते हो, और फिर आपको लिखना है इम्प्लीमेंट्स एंड जिस क्लास को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस। इसमें एक मिक्स इन होता है, लेकिन वो इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे मिक्स इन का। ओके, अब अगली हमारी प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस समझने में काफ़ी ईजी थी, ये थोड़ी सी आपको हार्ड लगेगी। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कॉमन सुपर क्लास। तो अगर आपको अभी ये डेफिनेशन नहीं समझोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से सीखेंगे क्योंकि उससे सबसे इजीली समझ जाएगा। तो देखिए हमने एक क्लास बनाई है एनिमल, जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है वॉइड मेक साउंड। फिर हमने किया क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, एंड फिर हमने किया @override। तो अब आप पूछोगे कि हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते थे। तो देखिए इम्प्लीमेंट से भी काम चलता है, लेकिन एक्सटेंड्स एंड इम्प्लीमेंट्स में कुछ ऐसे छोटे छोटे डिफरेंस है जो एकदम मतलब थोड़ा एडवांस लेवल हो गए। तो मैंने आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं बताया, लेकिन आप कोई भी अगर यूज़ करोगे तो अभी के लिए तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर हम एक्सटेंड्स यूज़ करते हैं क्योंकि एक्सटेंड में अगर आप चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा, चेंज करोगे तो भी चलेगा, बस आपको ओवरराइड लिखना है @override। ओके, तो हमने बनाया वॉइड मेक साउंड डॉग बार्क्स। फिर हमने वैसे एक बनाया कैट जो एक्सटेंड करता है एनिमल को, एंड उसमें भी एक था मेक साउंड कैट म्याऊज। तो अब इन दोनों के पास खुद खुद के फंक्शंस आ गए हैं। अब हम कहेंगे वॉइड मैन, एंड यहाँ देखिए हमने एक लिस्ट बनाई है एनिमल क्लास की, जिसमें हमने किया है डॉग एंड कैट, एंड फिर हमने फॉर लूप की मदद से एनिमल डॉट मेक साउंड किया है, जिससे क्या होगा कि वो खुद का जो है मेक साउंड वो बराबर उसे रन करेगा। मैं इसे एक बार रन करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है डॉग बार्क्स कैट माउस। तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि खुद का ऐसा समझे अलग अलग शेप आप खुद के चेंज करो, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो पहले था मेक साउंड, हमने उसका डॉग के हिसाब से कर दिया मेक साउंड, फिर हमने उससे कर दिया कैट के हिसाब से मेक साउंड। मतलब हमने एक ही फंक्शन का आप ऐसा समझ सकते हो रूप चेंज कर लिया है। पहले एनिमल मेक्स साउंड था, फिर डॉग बार्क्स कर दिया, एंड इसके लिए हमने कर दिया कैट माउस। तो अगर आप एक ही फंक्शन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चेंज करना चाहते हो तो हम वो पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से कर सकते हैं। अब आता है इनकैप्सुलेशन। तो कैप्सुलेशन क्या होता है, इसका मतलब आप समझ सकते हो प्राइवेटाइज करना। जस्ट एडिंग, देखिए अंडरस्कोर इन फ्रंट ऑफ वेरिएबल्स या मेथड्स या क्लासेस या अदर कोई चीज़ है, सो दैट अदर फाइल कांट एक्सेस इट इन अ फ्लटर प्रोजेक्ट। तो अगर मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल एंड नेम हम लिखते हैं, लेकिन अगर मैं उसके आगे एक अंडरस्कोर लगा देता हूँ तो मैं उसे दूसरी फाइल में एक्सेस नहीं कर सकता। हम फ्लटर में देखेंगे कि हम उसे दूसरी फाइल में भी एक्सेस करते हैं वेरिएबल को, लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ तो मैं उसे दूसरी फाइल में एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ इसी फाइल में एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसका पर यूज़ क्यों आता है, इसका यूज़ इसलिए आता है क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट पब्लिश होता है, ऐसा समझ सकते हैं, तो कोई कोई फाइल हम प्राइवेट ही रखते हैं, हम सारी फाइल पब्लिक नहीं करते हैं। तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं ताकि हमारा पूरा डाटा लीक ना। आप बस इतना समझ सकते हैं कि ये डाटा बचाने के लिए होता है, या हम उसे प्राइवेट कर देते हैं। तो उसके लिए हम कभी कभी अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं ताकि वो प्राइवेट हो जाए, उसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। बस नाम के पहले अंडरस्कोर लगा देना। अब आता है अब्स्ट्रैक्ट।
एन abstract क्लास इज़ अ क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली। तो अभी तक हमने देखा था कि हम कुछ इस तरह से इंस्टेंस बना रहे थे। ये देखिए हमने सर्कल, माई सर्कल इज इक्वल्स टू सर्कल, ये हमने इसे इंस्टेंशिएट करना बोलते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। माई सर्कल इज इक्वल्स टू सर्कल, तो हमने यहाँ पे सर्कल क्लास को इंस्टेंशिएट किया था। लेकिन अगर आप कोई क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाते हो तो आप उसे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। इसके खुद के अलग यूज़ होते हैं, जो कि जब आप ज़्यादा ऐप्स बनाओगे तो आपको समझ आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्लास के पहले लिखना पड़ता है अब्स्ट्रैक्ट। तो अब ये क्लास हो गई है अब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड अब हम ट्राई करके देखते हैं कि मैं शेप को इंस्टेंशिएट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया अब्स्ट्रैक्ट क्लास कांट बी इंस्टेंशिएटेड, तो हम उसे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसका खुद का एक अलग यूज़ होता है एंड हम उसे ऑब्वियसली एक्सटेंड कर सकते हैं। जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं एंड ये वो एकदम परफेक्टली फाइन चलेगा। आप जो भी उसकी चाइल्ड क्लास बनाते हो आप उसे इंस्टेंशिएट कर सकते हो, लेकिन बस इसे नहीं कर सकते आप इंस्टेंशिएट। तो ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड यही थे गाइस हमारी क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड हमने उसमें सारे मेन उसके पार्ट्स देख लिए हैं। अगर आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। एंड ये रहे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस।